हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व कर लिया था एक्सरसाइज नंबर 2.3। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है विद प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए सोल्व करना है। तो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज 24,598 multiply 159 minus 24,598 multiply 59। इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि ये जो नंबर है 24,598 ये 2 टाइम्स क्या हो रहा, सेम नंबर आ रहा, और दोनों क्या है, दोनों में मल्टीप्लीकेशन में है, बीच में दोनों के बीच क्या सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो यहाँ पर यदि ऐसा फॉर्मेट आपको दी जाए तो वहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब उनमें से वन नंबर तो सेम हो और जो सेकंड नंबर है दोनों में डिफरेंट हो, तो वहां पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी। अब यहाँ पर मैं क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो नंबर सेम है उसको हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। तो यहाँ पे 24,598 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। मल्टीप्लाई में हमारे पास ब्रैकेट में जो नंबर बच रहा है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई में क्या बच गया हमारे पास 1, इसके साथ में क्या बचेगा 159। तो ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर बच गया 159 माइनस जो नंबर होगा उसके आगे जो साइन है वही साइन आपको ब्रैकेट में लगाना। तो यहाँ पे 159 माइनस, और यहाँ से ही नंबर तो कॉमन आ गया, तो इसके साथ क्या बच रहा 59। तो इस नंबर के साथ क्या बच रहा था 159, तो यहाँ आ जाएगा 159। इस नंबर के साथ क्या बच रहा था 59, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस है 59, माइनस है और यहाँ पर 59। तो माइनस जो नंबर सेम है वो तो बाहर क्या आ जाएगा, कॉमन मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो नंबर होते हैं अलग अलग उनको लिखना है विद साइन। यहाँ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन का यूज करना है, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन का यूज करना है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि ये नंबर तो सेम रहेगा, हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 159 में से क्या करना है, 59 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। तो इस 100 को यदि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24,598 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर होगा। तो ये जो आंसर है इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये हो गया हमारे पास 59,800 और ये 24 लाख। तो 24,59,800 इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 100 से मल्टीप्लाई करना, जब भी हम जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखो जितने जीरो नंबर होते हैं उतने जीरो आंसर में होते हैं, तो दोनों में आंसर में जीरो नंबर सेम होंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को तो ये आंसर आ जाएगा, और इसको 2 जीरो से हम पुट कर देंगे। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 61,725 मल्टीप्लाई 92 प्लस, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइन है, 61,725 मल्टीप्लाई 8। यहाँ पर ये नंबर हमारे पास सेम है, और जो नंबर सेम होगा वो बाहर ब्रैकेट के बाहर कॉमन में आएगा, और मल्टीप्लाई में जो नंबर सेम नहीं है 92 एंड 8, तो ये हमारे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 92। यहाँ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव यानी प्लस, और यहाँ पर 8, तो 92 प्लस 8 ये ब्रैकेट में आ गया, और ये जो नंबर सेम था उसको हमने ब्रैकेट से बाहर मल्टीप्लिकेशन में लिखा कॉमन में। यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये नंबर सेम रहेगा, इनको एडिशन कर देंगे। तो एडिशन करके देखो हमारे पास क्या होगा 100, वी गेट 100। इस 100 को मल्टीप्लाई करना है हमारे पास इस नंबर से, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 61,72,500। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ऐसे सेम है थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है डिफरेंट, देखो 584 मल्टीप्लाई 99 प्लस 584। यहाँ पे इसके साथ में कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो इसको क्या करेंगे हम प्लस, यानी मल्टीप्लिकेशन में प्लस का यानी पॉजिटिव 1 लगाएंगे।
क्योंकि 1 को यदि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर हमें मिलेगा। तो ये जो आंसर किससे मिला है, मल्टीप्लीकेशन 1 से। तो हम लिखेंगे इसको 584 सेम है, 99 भी सेम है, प्लस 584 इसको हमने क्या लिखा 584 मल्टीप्लाई 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर ये मिलेगा। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में 1 ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 584 सेम है, ये कॉमन आ जाएगा और इसके साथ क्या बता रहा 99, तो यहाँ पर 99 लिखेंगे प्लस प्लस और यहाँ पर बचेगा 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। 91, 99 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 100, और 100 को मल्टीप्लाई करना है 584 से, तो 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा 58,400। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे में क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 678 प्लस 769 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 320। तो यहाँ पे देखो प्लस से पहले भी हमारे पास क्या है 3 नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस के बाद में 3 नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पर हमें कोई नंबर सेम नहीं दिखना, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं शो कर सकते हैं। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ऐसे नंबर्स को चूज करना पड़ेगा जिनको मल्टीप्लिकेशन के में से क्या हो जाए सेम नंबर आ जाए। अब ये कैसे पता लगेगा, तो मल्टीप्लिकेशन करना या तो इसको इससे करेंगे या फिर इसको इससे करेंगे या फिर इसको इससे करेंगे, तो हमें पता नहीं लगेगा कि किसको मल्टीप्लाई किससे करें कि इसका आंसर सेम है। तो इसका सिंपल मेथड क्या है कि आप उन 2 नंबर्स को सर्च करो जो इनको ऐड करने से 0 वाले नंबर बने। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं तो हमें मिलता है क्या कि 678 और 322, इन 2 नंबर्स को यदि ऐड करते हैं तो हमें जो नंबर मिलेगा वो क्या बनेगा 1000। ठीक है, अब इन नंबर्स को छोड़ दो, बाकी जो नंबर्स बच के उनको हम मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर 3 नंबर्स हैं तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 को मल्टीप्लाई किया हमने फर्स्ट नंबर से, तो हमारे पास क्या मिला 19,225। मल्टीप्लिकेशन में 678 इज द सेम, प्लस एंड अगेन मल्टीप्लाई 25 to 769। ओके, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 7 नंबर 320। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये, तो यानी ये दोनों नंबर सेम आ गए। अब सेम है तो कॉमन आ जाएगा बाहर। ठीक है, एज ए कॉमन नंबर, और जो अनकॉमन था जो हमने देखा कि इनको ऐड करने पर कितना आ जाएगा 1000, तो इनको ऐड कर देंगे ब्रैकेट में रह जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 1000 देगा, और ये हमारे पास कॉमन नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो हमारे पास ये आंसर मिलेगा। तो ये आंसर हो गया आपका किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, यहाँ पर हमें बस ये टिक लगानी है कि किस नंबर को ऐड करें कि हमारे पास क्या आ जाए तो 1000, तो बाकी जो बच गए उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज for a equals to 15, b equals to 7 and c equals to 3, check whether। हमें इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस c इक्वल्स टू ब्रैकेट a मल्टीप्लाई b प्लस ब्रैकेट a मल्टीप्लाई c। यानी हमें ये कोई आइडेंटिटी कोई फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले को हमें प्रूव करना है कि ये फॉर्मूला जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो इक्वल है। ठीक है, और उसके लिए हमें a की वैल्यू देखिए 15, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 3। यानी हमें a के प्लेस पर 15 को रिप्लेस करना है, b के प्लेस पर 7 को रिप्लेस करना है और c के प्लेस पर 3 को रिप्लेस करना है। अच्छा, इन नंबर्स को रिप्लेस करके हमें वेरीफाई करना है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम है, इक्वल है। तो यहाँ पे क्या करें, जो इक्वल के लेफ्ट में जो फॉर्मूला आपको दे रखा है वो है लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के राइट में जो फॉर्मूला दे रखा है वो क्या है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है a मल्टीप्लाई b प्लस c, और राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पर a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। तो दोनों में हम वैल्यू पुट करेंगे और दोनों के आंसर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम वैल्यू पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते a इक्वल टू कितना है 15, a को रिप्लेस करना है 15 से, तो a इक्वल टू 15, यानी a को हटा दिया और a की प्लेस पे क्या कर दिया
15 रिप्लेस कर दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई बी है तो बी के प्लेस पे 7, तो बी की वैल्यू क्या है 7, तो बी के प्लेस पे 7 लिखना है। प्लस सी की वैल्यू 3, तो सी के प्लेस पे क्या करेंगे 3 पुट करना है। अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है हमें। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग कैसे सोल्व करते हैं, तो फर्स्ट हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 7 + 3 कितना हो गया, 7 + 3 हो गया आपका 10, और 10 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो हम कहेंगे कितना आ जाएगा 150। तो आंसर ऑफ द लेफ्ट साइड इज 150। हम चेक करें राइट हैंड साइड, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15 है, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है 7, तो ए को मल्टीप्लाई बी से करना था 15 × 7, प्लस ए मल्टीप्लाई सी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 15, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है 3, तो वैल्यू पुट करनी। अब इनको पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सोल्व करना है, यानी मल्टीप्लीकेशन सोल्व करना पहले। तो 15 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 7 का हमारे पास हो गया 105, प्लस 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा 45। अब दोनों क्या करना है, एडिशन करना है, तो एडिशन करेंगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा 150। तो यहां लिख सकते हैं कि यहाँ हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स यहाँ पे क्या है इक्वल है। इट मीन्स ये फॉर्मूला इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे में सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन इज ब्रैकेट a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b मल्टीप्लाई c। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है। a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 3, यानी ये वैल्यू जो है सभी क्वेश्चन में सेम नंबर पुट करना है। ठीक है, सभी के लिए ये नंबर ये वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, a b c की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले, लेफ्ट साइड क्या है हमारे पास a मल्टीप्लाई b, ये ब्रैकेट के अंदर है, और मल्टीप्लाई c। राइट साइड क्या है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, तो b और c यहाँ पर क्या है ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पर देखो पहले ब्रैकेट a की वैल्यू 15, फिर मल्टीप्लाई 7, b की वैल्यू 7, इसके बाद मल्टीप्लाई c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। इसको सोल्व करते हैं पहले, तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 15 7 जा 105। ओके, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग करें यहाँ पर, क्योंकि पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ब्रैकेट सोल्व यानी फर्स्ट और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई किया हमने, हमारे पास 105 आ गया। मल्टीप्लाई में हमारे पास जो 3 है उसको मल्टीप्लाई अभी नहीं किया, इसको मल्टीप्लाई अब करेंगे। ठीक है, सेकंड रूल। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने में हमारे पास आ जाएगा 5 3 जा 15 एंड 3 1 जा 3, तो इसका आंसर कितना आएगा 315। ओके, ऐसे राइट साइड को सोल्व करते हैं। राइट साइड को जब सोल्व करते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू 15 है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट b की वैल्यू 7 एंड c की वैल्यू 3। तो यहाँ पे फिर से बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग करेंगे इसको, मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 7 3 जा 21। ओके, 21 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 315। तो यहाँ पे देखो हमारे पास दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दिस फॉर्मूला क्या है करेक्ट है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जो फॉर्मूला था वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था, यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको दे रखा है सेकंड में ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हियर वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड इक्वल है, इट मीन्स दिस इज वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी। तो यहाँ पर देखो b प्लस सी जो है राइट साइड में है, ये ब्रैकेट के अंदर है। लेफ्ट साइड में a प्लस b जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, प्लस में c है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट प्लस में c। यहाँ पे a और b की वैल्यू 15 और 7 है, प्लस c की वैल्यू कितनी है 3। 15 और 7 हमारे पास 22 होते हैं, और प्लस में ऐड करेंगे 3,
तो 22 और 3 कितना आएगा 25। ये बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं। पहले ब्रैकेट सोल्व किया, फिर बाद में 3 को ऐड बाद में किया, यानी ब्रैकेट के बाद जो नंबर होता है वो बाद में ऐड करेंगे। ये जो फॉर्मूला दे रखा है वो एडिशन के लिए है, एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये जो क्वेश्चन था वो मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, ये एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऐसे सेम एज राइट साइड सोल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, तो b और c की वैल्यू 7 और 3 और a की वैल्यू 15। 7 और 3 10 हो गया और 15 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ भी हम क्या कहते हैं, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के, यानी यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है a माइनस बी, ये ब्रैकेट में है, फिर माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं हम a माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं, पहले हम a की वैल्यू पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे 15, फिर माइनस b की वैल्यू 7, ब्रैकेट क्लोज, माइनस c की वैल्यू 3। फिर इसको सोल्व करते हैं, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा 8, और या फिर माइनस 3। 8 में से 3 माइनस करते तो आंसर आता है 5। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड हम सोल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड क्या है a माइनस ब्रैकेट b माइनस सी। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 15 है, माइनस b की वैल्यू क्या है 7, माइनस c की वैल्यू क्या है 3। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 15 माइनस माइनस सेम, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो इट इज 4। अब 15 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास आंसर मिला है 15 और यहाँ में आंसर मिला है 11, तो दोनों क्या है सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला वेरीफाई नहीं होता है, ये नंबर इससे इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हियर वी गेट लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर दोनों साइड इक्वल्स नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सभी क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो सोल्व इसको। देखो यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन में 1 से डिवाइड करना, तो सेम आंसर ये आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो 0 में यदि किसी नंबर से डिवाइड कर दे तो आंसर क्या आता है उसका 0, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 0 आएगा। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 to 5। इसका आंसर क्या आएगा 6 to 5। यहाँ पर 23 में हम डिवाइड करेंगे 0 से, तो जब हम किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं फाइंड आउट होगी, वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। ओके, ये लिखेंगे इसको क्या नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फिर से इसमें डिवाइड करते हैं तो इसमें आंसर हो जाएगा 30। तो डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 300। तो सेम ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस को इजीली।